My dear friend, thank you so much for being connected and learning spoken English throughout my channel. My dear friend, मैं आपको various kind of जो grammatical aspects हैं, English modals verb हैं, आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, so that you should have better clarity. जब तक आपके पास बेटर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप सेंटेंसेस को बना नहीं पाओगे और इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन महसूस करोगे और प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज फेस करोगे. सो माय डियर फ्रेंड, वॉच माय ऑल वीडियोस केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड हाउ आई एम सेइंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे, समझोगे तो आपके अंदर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. तो माय डियर फ्रेंड, राइट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वुड बी. वुड बी का यूज़ इंग्लिश में कब करते हैं, कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, व्हाट इज़ एग्जैक्ट मीनिंग. I will explain you and I will give you good and great examples so that you can able to understand. So my dear friend, would be का यूज़ कब हम करते हैं, जब हमें बोलना होता है हिंदी में कि ऐसा कोई भी वर्क या एक्टिविटीज़ जिसमें हमें बोलना होता ऐसा होगा या ऐसा होगा या होता है या होना चाहिए, उस कंडीशन में हम would be का यूज़ करेंगे. So my dear friend, would be का यूज़ जैसा कि अक्सर हम बोलते हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा. तो सो माय डियर फ्रेंड, जब कभी भी हम पॉसिबिलिटीज़ नहीं, वुड बी का यूज़ तब हम करते हैं जब हमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं बल्कि सर्टेनिटी होती है, जिसमें निश्चितता होता है कि हम कोई पॉसिबिलिटीज़ मतलब कोई पॉसिबिलिटीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिसमें निश्चितता हो, जिसमें सर्टेनिटी हो और वह एक तरीके का एक्सेप्टेशन हो या कंडीशंस हो. उस सिचुएशन में हम इंग्लिश में वुड बी का यूज़ करेंगे. और जहाँ पे हम पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, पोलाइट मैनर में बात कर रहे हैं, जिसमें अंदाज़ा जिसमें दिखता है कि वहाँ पर सर्टेनिटी ज़्यादा है, ऐसा होगा, राइट, ऐसा हुआ होगा या ऐसा होगा, उस कंडीशन में हम वुड बी का यूज़ करते हैं. अब जैसा कि हिंदी कीवर्ड्स हम देख लेते हैं जहाँ पर हम अक्सर बोलते हैं होगा, होना चाहिए, होता, शायद होगा, राइट. जब कभी भी हम बोलते हैं शायद होगा या अंदाज़ा लगाया, राइट, उस कंडीशन में हम वुड बी का यूज़ करते हैं पोलाइट वे में, पोलाइट सिचुएशन में जहाँ सर्टेनिटी ज़्यादा होती है कि ऐसा होगा, राइट. सो नाउ वी विल सी द एग्जांपल. लेट्स सी द एग्जांपल एंड आई विल गिव यू क्लैरिटी एंड गुड एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, वह तुम्हें देखकर खुश होगा. सो यहाँ पे वह तुम्हें देखकर खुश होगा. He would be happy to see you. He would be happy to see you. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर खुश होगा. So यहाँ पर सर्टेनिटी कंफर्म है कि वह खुश होगा तुम्हें देख के. मतलब हम यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी संभावना पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सर्टेनिटी पे बात कर रहे हैं. He would be happy to see you. वह तुम्हें देखकर खुश होगा. He would be happy to see you. यह किताब तुम्हारे लिए उपयोगी होगी. यह किताब तुम्हारे लिए उपयोगी होगी. दिस बुक वुड बी यूज़फुल फॉर यू. दिस बुक वुड बी यूज़फुल फॉर यू. मतलब यहाँ सर्टेनिटी है, मीन्स यहाँ सर्टेनिटी है और हम एक्सेप्टेशन कर रहे हैं कि यह बुक तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी. दिस बुक वुड बी वेरी यूज़फुल फॉर यू, राइट. वह अभी घर पर होगी. वह अभी घर पर होगी कि शी वुड बी एट होम नाउ. मतलब ये सर्टेनिटी है, पक्का हम बात कर रहे हैं कि वह अभी घर पर होगी. सो उस कंडीशन में वुड बी का यूज़ करेंगे. शी वुड बी एट होम नाउ. वह सबसे अच्छा विकल्प होगा. वह सबसे अच्छा विकल्प होगा. सो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. उससे मिलना अच्छा होगा. उससे मिलना अच्छा होगा. It would be nice to meet her. It would be nice to meet her. उसने कहा कि वह देर से आएगा. उसने कहा कि वह देर से आएगा. He said that he would be late. He said that he would be late. यह सड़क रात में खतरनाक होगी. यह सड़क रात में खतरनाक होगी. This road would be dangerous at night. This road would be dangerous at night. वह इस काम के लिए सही व्यक्ति होगी. वह इस काम के लिए सही व्यक्ति होगी, राइट. शी वुड बी द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब. शी वुड बी राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, राइट. इतनी लंबी यात्रा के बाद वे थक गए होंगे.
इतनी लंबी यात्रा के बाद वे थक गए होंगे। दे वुड बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी। दे वुड बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी, राइट। सो इस समस्या को हल करना मुश्किल होगा। इस समस्या को हल करना मुश्किल होगा। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने सोचा था कि तुम समय पर यहाँ होंगे। मैंने सोचा था कि तुम समय पर यहाँ होंगे। I thought you would be here on time. I thought you would be here on time. I thought you would be here on time. So you can see वह शानदार होगा, वह शानदार होगा। That would be, वह शानदार होगा। That would be great. That would be great. सो माई डियर फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। जब कभी भी हम बात करते हैं, जब कभी भी हम पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पे बात नहीं करते हैं, सर्टेनिटी पे बात करते हैं, निश्चितता पे बात करते हैं कि ऐसा विकल्प होगा, अच्छा होगा, राइट, वह देर से आएगा, खतरनाक होगी, हम बात करते हैं कि ऐसा होगा या होगी। सो उस कंडीशन में हम वुड बी का यूज़ करते हैं। अब नाउ वी विल सी द लिटिल कंपैरिजन। कुड बी का यूज़ कब हम करते हैं? जब संभावना है। संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब संभावना 50% हो तो हम कुड बी का यूज़ करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जब हम मोस्टली शायद के बेसिस पे बात करते हैं कि शायद हो और शायद ना हो, मतलब जब कमज़ोर संभावना हो या वीकर पॉसिबिलिटीज़ हो, उस कंडीशन में हम माइट बी का यूज़ करते हैं। मतलब जब पॉसिबिलिटीज़ या संभावना 30 to 40% हो, जब कुछ भी हम कन्वर्सेशन करते हैं जहां संभावना कम होता है, कुड बी में संभावना ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में हम कुड बी का यूज़ करते हैं। जब हम शायद के बेसिस पे और कम पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पे बात करते हैं तो माइट बी का यूज़ करते हैं। और जहां हम पॉसिबिलिटीज़ की बात ही नहीं करते हैं, जहां हम पॉसिबिलिटीज़ की बात ही नहीं करते हैं, वहां पर वुड बी का यूज़ करते हैं। वुड बी का जो हिंदी में मतलब होता होगा या होना चाहिए। अधिक निश्चितता या अंदाज़ा के लिए हम वुड बी का यूज़ करते हैं, जहां हमें कन्फर्मेशन होता है। और हम श्योरिटी पे बात करते हैं, जहां हमें मतलब निश्चितता होता है, उस कंडीशन में हम वुड बी का यूज़ करेंगे। वुड बी का यूज़ फॉर्मल वे में करते हैं और मोर पोलाइट मैनर में करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू so much for watching, and please make sentences as much as possible. If you have any questions or anything you wanted to ask, let me know in the comments and tell me, and definitely we will try to solve the problem. Thank you so much for watching. If you haven't subscribed my channel, please share and subscribe. And again, thank you so much, and study as much as possible, learn as much as possible. Thank you so much.